नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल YTC यूपी बोर्ड के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं बहुत ही जानदार, दमदार और शानदार टॉपिक लेकर आ गया हूं। और ये जो टॉपिक है रियल नंबर संख्या पद्धति, यानी जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याओं, उन्हीं सारे टॉपिक का लेकर आ गए हैं। और ये कौन से टॉपिक हैं? ये कौन से टॉपिक हैं? तो दोस्तों, आप जानते हैं यूपी बोर्ड 70% पिछले साल के क्वेश्चन को ही देता है हर साल। कितने परसेंट? 70%। ठीक है। और वही क्वेश्चन यूपी बोर्ड, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो, दोनों क्लासों में बोर्ड एग्जाम में 70% क्वेश्चन इन्वॉल्व करता है जो पिछले ईयर्स के होते हैं। यानी पिछले 10 सालों के जो प्रश्न है दोस्तों, वो हर साल देता है कितने परसेंट? 70%। तो उन्हीं 70% क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो इस चैनल से जुड़ो, फटाफट से जुड़ो। जितने भी बच्चे हैं फटाफट, बिना किसी देरी के, बिना किसी हिचक के जल्दी से जुड़ जाओ और इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट से जल्दी सब्सक्राइब करो, है ना। आपको हर चैप्टर का MCQ हो, चाहे वो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी हो, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन मिलने वाला है और वन शॉर्ट वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। आइए देखो, ये इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या करोगे? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक कौन है? A और B के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है दो पूर्ण संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं A और B के लिए? दो पूर्ण संख्याएं Q व R और Q इस प्रकार होते हैं। R और Q क्या है? इस प्रकार होते हैं। A बराबर BQ प्लस R। ये कहां से आया दोस्तों? ध्यान दीजिए। देखो देखो, ये आया है यहां से, है ये भाज्य है, ठीक है, और भाजक, भाजक है, भागफल है, और ये रिमाइंडर है। जब ये भाज्य बराबर लिखो B प्लस R हो जाए, है, यानी वेरीफाई जब करते हैं हम लोग कोई भी चीज, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R वहीं से आया। ठीक है। आइए, उसके बाद यहां पे एक चीज कर रहा है कि जो R का मान होगा, इसका मान R का, वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए से B से। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों नेक्स्ट, A को विभाज्य, A को विभाज्य कहते हैं, B को भाजक कहते हैं, ठीक है, Q को भागफल कहते हैं और R को शेषफल कहते हैं। ये मैंने अभी बता दिया, ठीक है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या है? A है और ये भाजक है, B भाजक है, क्या है? भागफल है, और R रिमाइंडर है, शेषफल होता है। तो विभाज्य, यहाँ पे विभाज्य कहो चाहे भाज्य कहो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस फल। इसी को हिंदी में लिखा, इसी को हिंदी में, ठीक है, इसी को किस में लिखा गया है? हिंदी में। आइए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, बहुत बढ़िया भाई। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? एक प्राकृतिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड
उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब जो खुद से कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य। और उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए वो करे, जो जैसे 2 गुणे 2 है तो इसे लिख देंगे 3 बार है, 2 गुणे 2 तो इसे लिख देंगे 2 के घाते 3। फिर आ गया 3 गुणे 3, इसे लिख देंगे 3 के घात, मतलब 4 बार अगर 3 है 3 घात 4 लिख। वही कह रहा है गुणनखंडों के क्रमों को छोड़ते हुए, क्रम को छोड़ दो, से अद्वितीय। फिर आ जाए देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। अभी ये हम जितने भी अभी फार्मूला बता रहे हैं, अभी आगे इसी में मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें इसे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है दोस्तों। आइए, ठीक है, आइए देखते हो दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या अगर पहला गुणिते दूसरा है, ये पहली संख्या का क्या हो जाएगा, एचसीएफ, से हम जीसीडी भी बोलते हैं, और दूसरी संख्या का एलसीएम। यही यहाँ पे लिखा है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम। है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे हम लोग, याद रखिए। आइए आइए दोस्तों, नेक्स्ट जरा ध्यान देना। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, एक संख्या यस अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, पी अपान क्यू के रूप में क्या हो, ना लिखा जाए। देखो ये यहां पे पी अपान क्यू के रूप में ना लिखा जाए, वो क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी। है, जैसे जैसे देखो ये √2 है ना, एक अपरिमेय, इसका जो मान होगा दोस्तों वो लगातार बदलता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, अशांत आवृत्ति की तरह, अशांत अनावृत्ति की तरह। √3 हो गया, ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से जिसका भी वर्गमूल आप ना ले सको वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जैसे हम लिख दें √4, तो 4 का वर्गमूल सभी बच्चे जानते हो 2 है, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यह अपरिमेय नहीं होगा, याद रखना ये अपरिमेय नहीं है। बाकी जिन लोगों का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे उसे अपरिमेय। बढ़िया, ठीक है। फिर आगे देखो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत मतलब जो पूर्ण रूप से कट जाए, बार बार रिपीट संख्या ना। जैसे देखो, जैसे हम 2 में 5 का भाग देंगे तो 0.4 आएगा, ये होता है शांत दशमलव प्रसार। से हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.3 ऐसे आता रहेगा, कि अशांत दशमलव प्रसार हो जाए। कौन हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, मतलब ये शांत होने वाला नहीं, ये बढ़ रहा है। और सार अथवा आवर्ती है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर देखो नेक्स्ट, इसमें दो टॉपिक है। पहला परिमेय संख्या x p अपान q का दशमलव प्रसार शांत होता है केवल जब 2 के घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का हो। है, आइए, m और n ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में होगा। अगर x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा तो ये 2 के घाते 5 और 5 घाते n के रूप का नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू। है, मतलब q वाली जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू वाली वैल्यू बराबर होना चाहिए। आइए,
अभी देखो, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब देखो इसको, इसके हम गुणनखंड यहाँ पे करे हैं पहले से। तो जब आप इस तरीके से हम इसलिए पहले से करके आए ताकि जल्दी हो जाए। 3000 अभाज्य गुणनखंड बताना है। अब आप इसे काटना चालू करो। एक के तीन, ठीक है, तीन दूनी छह, तीन सत्ते 21 और तीन पचे 15, ठीक है। फिर तीन से काटो, तीन चौक 12, तीन छह, तीन पचे 15, लास्ट में पांच आ रहा है, पांच पांच अठे 40, पांच पचे 25, ठीक है। फिर पांच एक के पांच सत्ते 35, फिर 17 के पहाड़ा से ये कट जाए। कुल मिला के हमारे पास तीन कितनी बार है, दो बार, पांच कितनी बार है, दो बार, और 17 एक बार है। देखो तीन दो बार, पांच दो बार, ये समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना बच्चों? अरे गुरुदेव काहे नहीं समझ में आएगा भाई, मजा आ रहा है। हाँ, मजा पा रहे हो कि नहीं तुम लोग, बताओ भाई। मजा आ रहा है ना? हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ, कमेंटवा करते जाना सभी बच्चे। और अच्छा, एक चीज और है, आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हो, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? हाँ, आइए दोस्तों, आओ मेरे प्यारे बच्चों। 17 एक बार है, इसे हम जो है, तीन दो बार है तो इसे तीन के घाते दो लिखो, पांच दो बार है तो पांच घाते दो लिखो, उसके बाद 17 एक बार है तो 17 लिख देते हैं। इस तरीके से हम इसे सकते हैं। उसके बाद 3825 या 3825 का अभाज्य गुणनखंड ना हो जाएगा, जो कि पर लिख, ठीक है ना, एकदम। और ये कहते अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग भी बताओ, तो इनके घातों का योग देखो, दो ये है, दो ये चार, एक पांच हो। अगर इसमें एक चीज और पूछ ले, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग बताओ, आ, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ना हो जाएगा, दो दो चार एक पांच हो जाए। एक क्वेश्चन और बन जाता, यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड इतने होंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग बताओ, तो ये आप जोड़ के बता सकते हैं। चलो आइए, एक एक क्वेश्चन आपको देंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन ना पिछले ईयर्स में आए हुए हैं भाई, ये सारे पिछले ईयर्स के प्रश्न हैं, पिछले साल में आए हुए प्रश्न है भाई, पिछले साल में आए हुए प्रश्न है ये। जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं, 70% क्वेश्चन पिछले ईयर्स के ही होते हैं, बाकी 30% क्वेश्चन के अंकों को बदलते हैं, ठीक है। आइए, 1560 का अभाज्य गुणनखंड होगा, बहुत बढ़िया भाई। तो 1560 आप ऐसे लिख लो। अच्छा, ये अक्षर दिख रहे हैं कि नहीं बच्चों को? हाँ, दिख रहे हैं। फटाफट लाइक करते जाओ यार, वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो डाउनलोड करके अपने फ्रेंड सर्किल में भेज दो, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ दोस्तों, ताकि सभी बच्चों को इसकी जानकारी हो सके, इस चैनल के बारे में वो जान सके। देखो, ठीक है, आइए दोस्तों, दो सत्ते 14, दुई अठे, बहुत बढ़िया, दो एक के दो तिहाई 6, 18, बहुत बढ़िया, दो एक के दो, 18, दो पंचे, हाँ, पंतियाई 15 हो जाएगा, चार पांच नवा
तीन एक के तीन का 9 हो, बढ़िया। और ये 13 से कट, कुल मिला के 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। और 5 एक बार, 3 बार और 13 एक। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार है, बहुत बढ़िया। 15 एक बार है, 5 से काटे, 5 एक बार, 5 3 को 2 के घाते 3। ये बी नंबर ऑप्शन अटैच है क्या, बताओ, बी नंबर ऑप्शन अटैच है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। फॉर बॉल देखो, 2 के घाते, सॉरी 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 सॉरी, ताड़ू आ गया, ये है ना, ये ठीक है। 2 के घाते 3 और 3 5 13। अच्छा, इसी में एक चीज और कहते, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना होगा, तो इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी घात 1 है। तो यहाँ पे 3 पहले से, 3 3 3 6। अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाए। ये लगा दिया है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। तो 25 और 15 का एचसीएफ 5 है, बहुत बढ़िया। एलसीएम बताओ, देखो अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, पहली संख्या वे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। जानकारी के लिए मैं पहले से ही बता रखा हूं इसे, बताया है ना, हाँ गुरुदेव बताया है आपने, पहले से बता रखा है, चलो जब बता दिया है। ये जो 25 है ना, ये पहला है भाई, क्या कह दिया है, ये पहला संख्या है। ये जो 15 है ना, ये दूसरी संख्या है 15। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जीसीडी भी बोलते हैं, ये 5 है। अरे एलसीएम बताओ, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, अब इन सभी मानों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रखेंगे इसमें, ठीक है। सभी मानों को रखो, पहला मान क्या है, 25 है, उसके बाद दूसरा मान 15 है। एलसीएम कितना है निकालना है, एलसी, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है अपने पास दोस्तों, 5 है। यार बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अच्छे से हल कर देखो। 5 एक के 5, 5 तिया में 15, 25 तियाई 75 हो जाएगा, क्या करोगे, एलसीएम आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, एलसीएम कितनी आ गई, 75। बी फॉर बॉल पे आप टिक, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। अरे गुरुदेव काहे नहीं आएगा भाई, मजा आ रहा है आप लोगों को, हम देख रहे हैं, हाँ एकदम खुश हो, ठीक है। आइए, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, प्रैक्टिस देखो यहां पे भी लगा दिया है वही चीज से। आइए देखो, संख्या 2√2 है। अभी मैंने कहा कोई भी चीज अगर रूट में है और उसका वर्गमूल आप नहीं ले पा रहे हो, तो समझ लेना कि वो एक अपरिमेय होता है। अगर इसमें हम किसी भी परिमेय का गुणा करें तो भी अपरिमेय ही रहेगा। जैसे हमारे पास √3+2 है, तो अगर हम अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय में परिमेय का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपरिमेय में
अपरिमेय का मल्टीप्लाई कर दे मतलब गुणा, ठीक है, तो भी अपरिमेय ही रहेगा। चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे भाग करो, चाहे गुणा करो दोस्तों, अपरिमेय में अपरिमेय का करते हो या अपरिमेय में परिमेय का करते हो तो एक अपरिमेय ही मिलेगा। यानी बी फॉर बॉल नंबर, बी फॉर बहार, बी फॉर बहार यहां पे आ गया दोस्तों। बी फॉर बहार आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ यार, समझ में आएगा दोस्तों, क्यों नहीं समझ में आएगा। पूर्णांक मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जो धन में रहे ऋण में रहे वो पूर्णांक होता है। देखो से 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट इधर से। समझ में आया? अब -1 लेफ्ट में आओ, -2 -3 ये ऐसे डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, ये पूर्णांक हो। एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 ये पूर्ण है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कहां से चालू होती है दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और परिमेय तो आप जानते हैं, 2 3 4, शून्य भी एक परिमेय है, लेकिन 0 से मत भाग देना, अनिर्धारित वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइए ये देखो पूरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अभी मैंने जो जो बोला है, किसी पूर्णांक के साथ जोड़ने घटाने गुणा या भाग करने पर मतलब अपरिमेय संख्याओं को किसी भी पूर्णांक से गुणा भाग करोगे तो अपरिमेय, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ठीक है। आइए, बहुत बढ़िया भाई। यूथ टाइम कंपटीशन, ये जो चैनल है दोस्तों, ये आपको बुक भी बनाकर देती है। जिन बच्चों को लेना है वो फ्लिपकार्ट पे जाके खरीद सकते हैं, या इसका एप्लीकेशन भी आता है। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए, वहां पे आपको महीने का लेना है, 6 महीने का लेना है सब्सक्रिप्शन, आप खरीद के जितने भी क्लास 10th के हैं, क्लास 12th के हैं, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा। किताबों को खरीदना है तो फ्लिपकार्ट अमेजोन आप मिल जाएगा। बस आपको जब भी कोई भी चीज सर्च करें YCT जरूर लिखिएगा, आपको ऊपर ही मिलने वाला है वहां, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड होंगे, बहुत बढ़िया। 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, आपको करना कुछ नहीं। ये देखो 2026 के एग्जाम में FZ पेपर संकेतांक में आया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 1000, ठीक है। अब 1000 को 2 से काटो, 2 से काटते जाओ फटाफट से, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, बढ़िया। फिर 2 से 2 1 के 2 दूनी 4, 2 पंचे, लास्ट में 5 आया, 2 से 5 सही, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर लास्ट में 5 आया, 5 5 पचे 25, 5 मजा आ गया। 1000 अभी आपने पाया, तो 1000 आपने पाया, इसमें दो कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। इसे आप ऐसे लिखो, 2 की घाते 3 से 5 की घाते, यही है अभाज्य गुण। अगर इनको कह दे अभाज्य गुणनखंडों के घातों का, अगर हाँ एक चीज और इसमें पूछ बताओ, शांत है कि अशांत है? अगर अगर अभी मैंने एक चीज आपको बताया था, अगर 2 के घाते यम से 5 की घाते यन के रूप का है, एक शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज, अभी तो ये मैं कर रहा हूं संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो एक इसका तो आंसर आ गया कि 2 के घाते 3 हुए, 5 के घाते 3, 5 घाते 3, 2 के घाते
डी फॉर देहरादून आया। अब इसमें एक क्वेश्चन बना रहा हूं, दो क्वेश्चन बना रहा हूं अपने से, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा। एक तो अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 3 3 6 है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा नंबर इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों, ये जो है 1000 अभाज्य 1000 शांत है कि अशांत। तो देखो, मैं अभी आपको टॉपिक शुरू करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बता रखा है कि इसमें जो है अगर 2 के घाते यम गुणे 5 घाते यन के टाइप का अगर आ रहा है तो वो शांत होगा, अगर उस टाइप नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। देखो आ गया कि नहीं, 2 के घाते 3 गुणे 5 घाते 3, मतलब 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, इस टाइप आया ना, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पे 3 3 4 4 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, बस आपको पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये भी तो पूछ सकता है इनके अभाज्य गुणनखंडों घातों का योग 6 हो गया। शांत है कि अशांत, शांत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 2 के घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप का है, और कुछ नहीं है ना बगल में नहीं है, तो ये शांत हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आइए ये देखो हल किया है जो मैंने ऑलरेडी हल करके बता रहा। चलो भाई आओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या। आइए देखो दोस्तों, ये पहला नंबर है √3/√5। आज हम ग्रीन ग्रीन लेते है ना। पहला नंबर दिख रहा है ना, कम दिख रहा है, रेड से ही लिख। चलो देखो, हमने कहा था अगर अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो एक अपरिमेय ही मिलेगा, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, फिर मैंने कहा था अपरिमेय में अगर अपरिमेय का गुणा करोगे तो भी अपरिमेय ही मिलेगा, तो इसको हम कह सकते हैं ये भी हमारा परिमेय नहीं है। तीसरा हो, तीसरा ये √7 -√5 बटे √7 + √5। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ये वाला देख ले, इसका अगर वर्गमूल लोगे तो 2√3 हो जाएगा। ये भी तो एक अपरिमेय ही है, तो ना तो ये ऑप्शन है, ना तो ये ऑप्शन है, ना तो ये ऑप्शन है। अब ये सी वाला एक तो बचा है, तो यानी यही तो होगा ना, यही तो होगा ना। लेकिन कैसे होगा आइए देखते हैं, आओ फटाफट से। देखो इसको हम परिमेयीकरण करेंगे, जो हर में √7 + √5 है, इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। √7 - √5 का ऊपर कर दो, एंड √7 - √5 का नीचे कर दो। अब देखो वही चीज है ना, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √7 - √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a + b × a - b का सूत्र लगाओगे तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का a - b का होल स्क्वायर का, तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 2√7 × 5 = 35। ठीक है, अब आगे देखो, a - b के होल स्क्वायर लगे। उसके बाद देखो जरा, ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे हम लोग भाग कर दिए, सवाल ही गलत लिख लिए, सॉरी 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 सॉरी। ये देखो दोस्तों, ये गलत लिख दिए थे हम, भाग में लिख दिए थे, मल्टीप्लाई में है, माफ करिएगा दोस्तों। सवाल को ही गलत तरीके से उतार दिए,
इसीलिए कह रहे हैं सवाल का आंसर क्यों नहीं आ रहा है बच्चे, है ना। सवाल जब देखे, सवाल हल हो रही थी, आंसर ही नहीं आ रहा था, आंसर अपरिमेय दे रहा था, तो कुल मिला के सवाल ही गलत लिख दिए थे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए इन दोनों का देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहां लगाओ। तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करोगे रूट हटेगा 7 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे रूट में तो 5 मिलेगा, 7 में 5 घटाओ 2 मिलेगा, 2 एक रेशनल नंबर है दोस्तों, P/Q के रूप में है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन राइट है। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखो हल है पहले, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग गोलियों से दागते हैं, से गोलियों से। देखो कब आया है, 2026 के एग्जाम में FY संकेतांक के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और धुआं धुआं करना है आप सभी बच्चों को। एक एक क्वेश्चन देखो, इसका एलसीएम निकालना है। तो ये 36 है, 36 का ऐसे ही खंड कर सकते हो, है ना। 9 चौके 36, 9 चौक 9 3 27 और 3 36। देखो 9 चौके तो 2 दूनी 4 गुड़े 3 गुड़े 3, 4 9 36, बहुत बढ़िया। और 48, 24 दूना 48, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 चौके 24, 2 दूनी 4, फिर 2 गुड़े 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, बहुत बढ़िया। खंड कर दिया ना, हाँ यार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36 हो गया। इसका LCM निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। देखो जो मिलेगा उसे एक बार लिखेंगे, एक कॉमन वैल्यू है ना, से एक बार आओ, और जो नहीं मिलेगा उसे भी उतार लेंगे। को उतारो, 2 गुड़े 2 गुड़े 3, जो मिल रहा है एक एक बार लिख लिया, जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतारो। 3 गुड़े 2 गुड़े 2। अब देखो 2 दूनी 4, 16, ठीक है। देखो 4 इधर से 4 इधर से 16 हो गया, और 16 तिया 48 हो गया। 48 में 3 का गुणा करो, 3 8 3 3 8 24, 3 चौक 12, 12 2 14, 144। डी नंबर ऑप्शन राइट, डी नंबर ऑप्शन राइट है दोस्तों। फटाफट लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, जितने भी बच्चे हैं यार लाइक करते जाओ। तो लाइक करोगे कि नहीं करोगे? अरे हाँ गुरुदेव करेंगे यार, तो लाइक करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किलवा में जरूर शेयर करना। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, ऐसे ले लो, हट जा रहे हैं, ले लो ले जल्दी से। तो यहाँ पे 144 आया है, हल करके ऑलरेडी बता दिया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः, इसमें क्या क्या दिया है, आओ बढ़िया से ध्यान के देखते हैं दोस्तों। दिया है ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है, लेकिन बहुविकल्पी है, तुरंत रफ वर्क में कर देना, ठीक है। अब मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए भी ऐसे बता रहा हूं, ऑप्शन के लिए आप जल्दी से कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। दोनों का गुणा करिए, एक संख्या का भाग करो, दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऑप्शनल है और एग्जाम में जल्दी से करना है तो याद रखना एलसीएम एचसीएफ का गुणा होता है, एलसीएम एचसीएफ का गुणा होता है। दुई संख्या में एक संख्या दी रहेगी, एक संख्या निकालना है तो भाग देना। तो तुरंत ऐसे करना, 24 गुणे 360 बटे दूसरी संख्या, एक संख्या 72 है और दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 36 एक के 36, 36 दूना 72,
दो एक के दो बरहम 24, तुरंत आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर टी, टी फॉर डन, डन माने किया। आओ, चौथा नंबर ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से करें, अच्छे से बाकायदे फार्मूला डिस्क्रिप्टिव में होता, ये तब कैसे करते? तो देखो एचसीएफ दिया, एचसीएफ कितना है 24, बहुत बढ़िया। एलसीएम कितना है दोस्तों 360 है। और एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया है 72, फिर कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए और कर चलो। देखो अब ये हमारे पास फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमें तो पहली संख्या दिया है 72 है, 72 लिख दो। दूसरी संख्या में निकालना है, बहुत बढ़िया, एचसीएफ की वैल्यू 24 है, एलसीएम की वैल्यू 360 है। अब आपको काटना है, यहीं से काट सकते हो, 24, 36 एक के 36, 36 दूना 72, दो एक के दो, दो बरहम 24, यहाँ पे आ गया 12 दहम्मा 120। इस तरीके से अगर डिस्क्रिप्टिव में आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में तो ऐसे करना। हमें लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बताओ समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ गुरुदेव, समझ में काहे नहीं आएगा, आप समझा रहे हैं। चलो वीडियो को शेयर करते जाओ, मारते जाओ शेयर फटाफट से, जल्दी से, ठीक है। आइए नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी पूरा लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से। चलो दो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, जीसीडी भी से बोलते हैं, जीसीडी। अब देखो जब भी जीसीडी निकालना है ना, तो इसको आप दो विधि से कर सकते, ठीक है। एक तो भाग विधि से, एक गुणनखंड। पहले गुणनखंड विधि से देखो, 49 और ये 91, 7 सता 49, 7 गुणे 7, 13 सते 91, 7 गुणे 13। अब इसमें देखो एल जीसीडी करे या एचसीएफ, बात एक ही होती है। अब इसमें क्या है, एचसीएफ में जो दोनों में मिले उसी मान को एक मान लेंगे। जैसे यहां पे मिल रहा है ना 7, इसी में से केवल 7 लेंगे, बाकी बाजार के भाव छोड़ देंगे, नहीं लिखना। एलसीएम में तो जो मिल रहा था उसे एक बार लिखते थे और जो नहीं मिल रहा था पूरा उतार लेते थे। लेकिन जीसीडी में, एचसीएफ में जो मिलेगा उसी को एक बार उतार लेंगे, ठीक है। और अगल बगल मिलता तो भी उतारते, जो मिलेगा उसी को उतारेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा। बताओ ए नंबर, ए फॉर एप्पल आ गया, ए फॉर एप्पल आ गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? हाँ यार समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। 49 और 91 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब एस सी, वो तो हो गया ना, भी सवाल चलेंगे तो अभी कर ना वही बार बार। देखो ये 2026 एफएक्स संकेतांक में आया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 70% क्वेश्चन PYQ के होते हैं, PYQ के होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होते हैं। और मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये जो बता रहा हूं सारे क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन है ना। नया मैंने इसमें कुछ नहीं बनाया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप, और मैं एक खास बात ये है कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आया हूं,
चैप्टर वाइज समझ रहे हो ना, हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है उसको मैं से छटनी करके हमारी जो टीम है वो टीम इस तरीके से पूरा लिखी हुई है और सॉल्यूशन सहित लिखी हुई, बहुत ही मजा आने वाला है। धुआं धुआं करोगे आप सभी बच्चे, लेकिन मेरे साथ जुड़ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ। बोर्ड एग्जाम में मेरी गारंटी है दोस्तों, आप धुआं धुआं करोगे हर पेपर को, हर पेपर को, छवो पेपर का गर्दा उड़ा के आओगे। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ, ठीक है, 182 13 है, तो इसमें से दूसरी संख्या, वही घिसी पिटी सवाल, ठीक है। देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ एचसीएफ एचसी एचसी। उसके बाद देखो पहली संख्या, यदि एक संख्या 26 है, एक संख्या क्या है दोस्तों 26, एक संख्या नहीं पहली संख्या 26 है, 26 है 26 है, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। और क्या दिया है भाई, और क्या दिया है, एलसीएम एचसीएफ दिया है। एलसीएम की वैल्यू 182, एलसीएम की वैल्यू 182, एचसीएफ की 13 है, एचसीएफ की 13 है, काट दो काट दो, 13 एक के 13, 13 दूना 26, कट गया, कलर चेंज कर दो, ना करो तो कोई बात नहीं है। 2 9 18, 2 एक के 2, कैंसिल हो गया, 2 बराबर दूसरी संख्या 91 आ गई 91। डी फॉर देहरादून, डी फॉर देहरादून नंबर ऑप्शन आ गया, आ गया ना, आ गया ना, हाँ गुरुदेव आ गया। चलो 10 नंबर कंप्लीट, एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। देखो हमारी टीम ने आपके लिए ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, भी लगा ले। चलो, संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम होगा, 12 और 20 का एलसीएम, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12 का एलसीएम, पहले गुणन खंड करो, 2 छंगे 12, 2 छंग चरतिया 12, 2 दूनी 4, चरतिया में 12 खंड हो गया, बहुत बढ़िया। 20 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है भाई साहब। एलसी क्या लिख दे, एलसीएम, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये मिल रहा है ना, मैंने कहा जो मिलेगा एक बार लिखना, जो नहीं मिलेगा उसे पूरा उतार लेंगे एलसीएम में। एक बार मिल रहा है लिख दो, लिख दो, मिल रहा है इसे उतार दो भाई साहब। 2 दूनी 4, चरतिया में 12, 12 पंचे 60, आंसर आ गया, आंसर आ गया। नंबर आंसर है, कितना नंबर आंसर है, बी फॉर बाल, बी फॉर बाल, बी फॉर बाल। आया कि नहीं भाई, आया कि नहीं, आ गया रे आ गया, आ गया रे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, देखो यहाँ पे लगा हुआ है पहले से, अभाज्य गुणनखंड होंगे। दोस्तों 2026 एफडब्ल्यू संकेतांक के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलो अभाज्य गुणनखंड करो, परछंग 72। देखो मैं जो है ना, अभी आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप ऐसे खींचोगे, ऐसे, और तुरंत ऐसे लिख दोगे, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 2 एक के 2 अठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक के 3, ऐसे करोगे ना, हाँ ऐसे करोगे। मैं ऐसे नहीं करता, मैं तोड़ लेता हूं, बरछंग 72। देखो 72 लिखा, बरछंग 72 तोड़ा, उसके बाद 12 कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया में 12, 6 और लिखना है 2 तिहाई 6 ना यार, कॉमन वैल्यू है, ठीक है। तो मैं जो है इस तरीके से भी कर सकता हूं, आप ऐसे भी कर लो। देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, बहुत बढ़िया। तो 2 के घाते 3 एंड 3 की घाते 2,
2 के घाते 3 एंड 3 की घाते 2। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब 2 के घाते 3 और 3 की घाते 2। ए फॉर एप्पल आंसर राइट है। इसमें 2 क्वेश्चन और बनाओ। पहला, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना है? तो कहेंगे 3 2 5 है। ये घातों का योग मतलब इसके घात, इसको इसको जोड़ दो, 3 2 5। अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना है? 6। और कहेगा ये शांत है कि अशांत है? तो आप कहेंगे अशांत। ऐसे देखो, मैंने कहा शांत अगर होगा तो 2 के घाते n गुणे 5 की घाते यम के रूप का होगा। और ये है क्या? नो, नहीं है, क्योंकि 2 के घाते n के टाइप का है, लेकिन 5 घाते n के बजाय 3 के घाते 2 आ गया, इसलिए अशांत है, अशांत है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने इसमें 2 और क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया। तो इसको हल यहाँ पे किया। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, संख्याओं 24 और 40 का SCF बताओ, SCF बताओ। आइए दोस्तों, 24, अब देखो मैं 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, चरतिया में 12, दूना 24 खंड हो गया। 40 का खंड करना है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। क्या निकालना है? SCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, HCF। जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा बाजार के भाव छोड़ देगा। 2 मिला है, 2 मिला है, 2 मिला है 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, आंसर राइट है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? 8 आंसर। सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली आ गया। सी फॉर कैट बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है ना? फटाफट यार शेयर करते जाओ, शेयर मारते जाओ बच्चों। अगर शेयर नहीं मारोगे ना तो समझ लो मच्छर मारना पड़ेगा। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। ये लो, ये ले भाई। संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। संख्या 36 के, बहुत बढ़िया, 36 बराबर पर तिहाई 36। ठीक है, तो बरतियाँ 36, 2 दूनी 4, चरतिया में 12, चरतिया में 12, भरतिया में 36, चरतिया में 12, बरतिया में 36। अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते 2 हो गया और 3 की घाते 2 हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग 4 हो गया। शांत नहीं है क्योंकि 2 के घाते यम, 2 के घाते n गुणे एंड 5 की घाते n के टाइप का नहीं है, इसलिए अशांत है। अभाज्य गुणनखंड तो मिल गया और अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग 4 है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन दिया तो मैं 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं ना। तो ये भाई 2 के घाते 2 और 3 के घाते 2। सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली आ गई भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करते जाओ, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करें, जल्दी से फटाफट से शेयर करें। जितने भी हैं बच्चे, प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे, है ना। संख्या 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक 13 है, का लघुत्तम समापवर्तक लस होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल। पहली संख्या देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला भी मैंने बताया, एलसीएम गुणे एचसीएफ। सूत्र सब बच्चे जानते हो। पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। हाँ, एलसीएम बोल रहा है लघुत्तम लस अपन निकालने के लिए।
एलसीएम तो एचसीएफ कितना है 13 सते 91, तत्संग 42 कहीं 2, 7 दूनी 14 और 14 4 18, ये आ गया एलसीएम 182। डी फॉर डॉग आंसर, डी फॉर डॉग। फटाफट यार वीडियो को शेयर करते जाओ, जल्दी से शेयर करते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो। दो संख्याएं इतने इतने का एचसीएफ होगा, बहुत बढ़िया, एचसीएफ होगा 150 है ना। देखो 3 गुणे 5 15 हो गया, और 5 दूनी 10, 15 दहम्मा 150, 3 पचे 15 का मैंने किया, फिर 10 का हो गया खंड। अब इसको ऐसे खींचने की क्या जरूरत है इतना लंबा, तो खंड करो, पहले 15 का किया आ गया, फिर बगल में 0 यानी 10 का किया, तो 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 15 धम्मा 150 हो गया, बहुत बढ़िया। 210, अब देखो 210 में 21 का करो, 3 सते 21, 5 दूनी 10। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो भाई समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? वीडियो को शेयर मारते जाओ, जल्दी से शेयर मारो भाई। आइए आइए आइए, एचसीएफ बताइए, 3 है ना, 5 है ना, 2 है ना, टैली कर रहा है ना, बस सीडी का हो चाहे एचसीएफ, सी पर जीसीडी, लेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी हाई कॉमन फैक्टर। ये 5 गुणे 2, 5 तिहाई 15 दूना, सीडी कितना आ गया, सी फार कैट, कैट माने बिल्ली आ गया। दो बताओ समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ यार वीडियो को शेयर करो यार, शेयर मारो, क्या शेयर मारते रहो, शेयर मारते रहो भाई। आइए नेक्स्ट, दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है, ठीक है, का एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल होगा। कितना बढ़िया। तो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बी, एलसीएम गुणे एचसीएफ है, ए और बी का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 200 है, एलसीएम 200 है, एचसीएफ 5 है, इनका गुणनफल निकाल, तब दोनों का गुण 1000, 5 दूनी फॉर बॉल नंबर आन, बी फॉर बॉल। समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है, मन लगाओ भाई। आइए नेक्स्ट, संख्या 400, सॉरी 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 4√3, मैंने कहा कोई भी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है उसमें अपरिमेय का गुणा करोगे अपरिमेय, ठीक है, ये तो अपरिमेय है, आंख मूंद कर आंसर। ये देखो 4 पूर्णांक है, √3 अपरिमेय है, पूर्णांक का √3 करोगे अपरिमेय में तो अपरिमेय ही, ठीक है। आइए आइए 20 तक चलते हैं हम लोग, है ना, 20 तक क्वेश्चन करते। 20 25 का एलसीएम 100 है, एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है। 20 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तुरंत फटाफट फार्मूला लिखो, हमें लगता है सभी बच्चों को याद हो गया होगा, को नहीं याद था उनको याद हो गया होगा, जो पहले से याद था उनकी तो बल्ले बल्ले। पहली संख्या 20 है,
दो लिख दो, दूसरी संख्या 25 है, लिख दो, एलसीएम 100 है, लिख दो भाई साहब, एचसीएफ निकालना है, लिख दो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हिया लहा, दो से कलर, दो एक के दो, दो पंचे 10 के 5, 5 पचे 25, कुल कट्टम कुट्टा हो गया। ये हो गया गुरुदेव एचसीएफ बराबर 5, एचसीएफ की वैल्यू 5 है, डी फॉर डॉग। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? यार लाइक करते जाओ, वीडियो को लाइक करो एक बार, सभी बच्चे अपने फ्रेंड सर्किल में इसे जरूर भेजेंगे। सेंड माय वीडियो फ्रेंड सर्किल व्हाट्सएप ग्रुप, एवरीथिंग, एवरी व्हाट्सएप नंबर है ना, शेयर नाउ, 1 क्लिक एंड शेयर नाउ। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, संख्या 1 से 44 के अभाज्य गुणनखंड, 12 बरहम 1 से 44, 12 बरहम 1 से 44 है, 12 बरहम 1 से 44 खंड करो ना। तो 2 दूनी 4, चरतिया में 12, फिर देखो हम खंड कैसे कर रहे हैं, 12 बरहम 1 से 44 होता है तो 12 गुणे 12 का कर देते, 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे आप भी किया करो। क्या गया? अब बताओ बताओ भाई, 2 कितनी बार है? 2 3 4, 2 की घात 4, बहुत बढ़िया। 3 कितनी बार है? 2 बार, ये 3 की घात 2, ये हो गया 2 के घाते 4 गुणे 3 की घाते 2। ए फॉर एप्पल आंसर राइट है, ए फॉर एप्पल आंसर राइट है। और इसमें एक चीज और पूछ दे, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, अभाज्य गुणनखंडों घातों का योग 4 2 6, इन घातों का योग 4 2 6। और इसमें ये पूछ ले शांत है कि अशांत, ये 2 के घाते n और 5 घाते n के रूप का नहीं है, इसलिए अशांत है। दोस्तों आज मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर किया है, आप वीडियो को ना 2 बार देखो और आराम से देखो, बहुत जल्दबाजी नहीं है, एक एक क्वेश्चन माइंड में प्रैक्टिस करो। सबसे देखो एग्जाम में ना पहले से जितना ही प्रैक्टिस किए रहोगे एग्जाम में उतना ही मजा आने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप सभी को अगले सेशन में फिर मिलेंगे। अच्छा इसके आगे का आप देखो, 20 हो गया ना, इसके आगे और कितने हैं? भी कितने क्वेश्चन बचे हैं? तो 20 के बाद दोस्तों कुल मिला के 66 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो अभी 20 ही पढ़े, अभी 2 लेक्चर और लेंगे तो आपको 60 क्वेश्चन 66 क्वेश्चन। ठीक है, देखो आराम से पढ़िए, हम अभी पूरा पढ़ा देंगे 1 ही घंटा में बहुत तेजी के साथ, लेकिन आपको समझ में नहीं है तो मैं चाहता हूं जो है आप सभी बच्चे एक एक प्रश्न को अच्छे से समझो, अच्छे से करो। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या पूरा इंपॉर्टेंट ही है कि एग्जाम में 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आता है और पहले चैप्टर का लेकर तरीके से दूसरे तीसरे चौथे हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप सभी बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।